जय हिंद साथियों। आज आज की वीडियो में अपन कक्षा 6 गणित अपना जो चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं, उसको शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, उसको हमने पूरा कर लिया है। उसके वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, है ना। अभी अपना चैप्टर नंबर 2 है प्रश्नावली 2, जिसका नाम क्या है, पूर्ण संख्याएं, उसको शुरू कर रहे हैं। देखो, अभी आपने आसपास जो थी ना, वो जैसे अपन मान लो बोलते हैं संख्याओं की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, वो अपनी संख्याओं की जानकारी। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको कहता है कि मेरी अंगुलियां कितनी है, तो यदि मान लो आप सोचिए, देखो यदि संख्या ही नहीं होती, यदि गिनती होती तो आप क्या बताते। अभी तो आपको पता है कि ये 5 अंगुलियां हैं, क्योंकि आपको संख्याओं के बारे में पता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। यदि मान लो संख्या ही होती नहीं, तो बताइए कैसे होता। जैसे आपको कोई पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो क्या बताते आप, कितने। इसलिए ये सब संख्याओं से संभव हो पाता है। हम किसी को बता पाते हैं कि इतने पैसे, या कोई भी यदि संख्याओं के संबंधित, यदि ऐसे समझिए संख्या नहीं होती तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। हर जगह आपको संख्याओं को देखने, जैसे वाहन है, अभी आप जैसे देखते हो कि इस वाहन के कितने पहिए हैं, तो आपको काउंटिंग आती है, गिनती आती है, गिनती का आपको पता है, तभी तो मतलब एक पैमाना तय किया गया है जिससे अपन बता सकते कि कोई संख्या दे सके, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, गिनती बोलते हैं। तो ये जो अपने पास संख्या ही है, इनको अलग अलग नाम दिया गया है ना। जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो अभी अपने चैप्टर का नाम क्या है, पूर्ण संख्याएं। इस चैप्टर में अपन पूर्ण संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, है ना। देखो, पहले अपन को पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं जो अपने आसपास है, जिनको अपन ने देखा है प्राकृत संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो देखो, एक से लेकर के, कहां से लेकर के, एक से लेकर के आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से लेकर के 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते आप, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है, आप जितनी भी चीज लेकर जाओगे ना, ऐसे अपन अनंत तक लेके जा सकते हैं। कहां तक, अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे कर करके अनंत तक। तो ये सब कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर के, ये वर्ड ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो मैं लिखाता हूं आपको डेफिनेशन, वे संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के बारे में, ठीक है। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर, एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत, ये नाम अपना गलत है, अनंत। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है या जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अब एक मतलब एग्जाम्पल यदि पूछ ले कि प्राकृत संख्या के उदाहरण दीजिए, तो आप एक के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे आइए, आप कहीं तक भी जाओ, कहां तक, अनंत तक। ये जो चिन्ह है, इसको अनंत का चिन्ह बोलते हैं। ये ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, अनंत, है ना। अनंत तक अपन इन संख्याओं को लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या। तो फिर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है, मैं आपको कहूं कि 5 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, दोनों है। तो पता है किसे चला। देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में देखो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक। अब प्राकृत और पूर्ण संख्या में इतना ही फर्क है, ये एक से शुरू होती है
और जब इन प्राकृत संख्याओं में जीरो डाल दिया जाता है, जीरो, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। कि प्राकृत संख्याओं में जब जीरो मिला दिया जाता है ना, वो या वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। तो इन दोनों में इतना ही फर्क है, बस इनमें जीरो नहीं है और यहाँ पे ये जीरो से शुरू हो जाती है। तो वे प्राकृत, या तो देखो इसको आप दो तरीके से, वे प्राकृत संख्या, जब प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर, वे संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल हो, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में इतना ही फर्क है, अनंत तक। ठीक है, वे कौन सी संख्या होती है? वे पूर्ण संख्याएं होती है, या उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखो प्राकृत और पूर्ण में कितना फर्क है? प्राकृत संख्याएं जो हमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये सब कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। फिर हमने प्राकृत संख्याओं में हमें फिर आगे चलते, जैसे हम चल रहे थे, हम जीरो की आवश्यकता है, तो हमने फिर जीरो को भी शामिल कर दिया इनमें, और उन संख्याओं को क्या बोला? पूर्ण संख्या, है ना। जब प्राकृत संख्याओं में जीरो भी मिला दिया जाता है, अब देखो अभी कहां से शुरू हो जाएगी? जीरो। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? अब पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 आगे जितनी भी है 6 7 8 अनंत तक ये है पूर्ण संख्याएं। तो आपको पूछ ले कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर बताओ, तो आपको लगना है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल होता है। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है। तो देखो यहां से आप एक लाइन लिख सकते हो, देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। बताओ, देखिए सही बात है क्या? देखो ये पूर्ण संख्या है, बताओ इनमें सभी की सभी प्राकृत संख्या आ गई क्या? 1 2, देखो पूर्ण प्राकृत संख्या यहां से शुरू हो रही है, तो पूर्ण संख्याओं में है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के 1 2 3 4, तो देखो प्राकृत संख्या तो इसमें आ रही है ना। देखो ये वाला, तो हमने ये तो लिखा है, ये वाली कौन सी संख्या है? देखो ये पूरी तो है पूर्ण संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो, लेकिन इसमें साथ में आगे वाले को हम प्राकृत संख्या भी तो बोल सकते हैं ना। इस वाले को अपन क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा, क्या लिखा? कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक वो पूर्ण संख्याओं में आती है। लेकिन हम इसका उल्टा संभव नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल है, जबकि प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है, जबकि ये बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, या आपको मान लो रिक्त स्थान में पूछ ले कि सभी प्राकृत संख्याएं रिक्त स्थान होती है, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ये अपनी पूर्ण संख्या के बारे में। बस अंतर क्या है दोनों में? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या उनमें प्राकृत में जब जीरो भी मिला दिया जाता है तब होती है पूर्ण संख्याएं। एक और होती है पूर्णांक संख्या, जिसमें माइनस की भी आ जाती है और प्लस की भी आ जाती है, वो होती है पूर्णांक संख्या। तो उसके बारे में कभी और, अभी अपना चैप्टर क्या है? पूर्ण संख्या के बारे में है। पूर्ण संख्या आपको समझ में आया? अभी पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। ठीक है, संख्या रेखा पे दर्शाएंगे और बाद में अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो अभी अपने पास दो शब्द आते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। देखो उनके बारे में देखते हैं, या आपको डेफिनेशन लिख लेनी है दोनों। अभी दो शब्दावली अपने पास, एक तो पूर्ववर्ती और एक परवर्ती, उनके बारे में और देखते हैं। बाद में इन संख्याओं को अपन संख्या रेखा पर भी दर्शाएंगे।
देखो एक शब्द है अपने पास पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और एक शब्द है अपने पास परवर्ती, परवर्ती। देखो अपने पास दो शब्द है, पूर्ववर्ती, परवर्ती। देखो पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, और परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, तो देखो कोई भी संख्या हो अपने पास, उससे एक आगे, जैसे मान लो मेरे पास 5 है, यदि मैं 5 में एक जोड़ता हूं तो क्या आता है 6। मान लो मेरे पास 13 है, 13 में मैं एक जोड़ता हूं कितना आता है 14। मान लो मेरे पास 9 है, 9 में एक जोड़ता हूं तो क्या आता है 10 आता है। मेरे पास मान लो 55 है, 55 में एक जोड़ता हूं क्या आता है 56 आता है। तो मैं क्या बोलूंगा 5 का अच्छा उल्टा करके हमने परवर्ती पूर्ववर्ती, 5 का परवर्ती तो हो जाएगा 6। देखो यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो 5 में जब हम एक जोड़ते हैं तो 6, ये तो है 5 का परवर्ती, 5 का परवर्ती। ठीक है, ये तो 5 में जब एक जोड़ेंगे तो ये तो 5 का परवर्ती। ठीक, यानी कि जब हम किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ देते हैं, देखो 0 में एक जोड़ देंगे तो 0 का परवर्ती कितना हो जाएगा 1। ये क्या है 0 का परवर्ती, परवर्ती। अब पूर्व देखो परवर्ती तो आगे वाला जोड़ना, कोई चाहे कोई भी संख्या हो। मान लो हमने यहाँ पे 13 लिखा, 13 में एक जोड़ा, 13 के जस्ट आगे क्या आता है 14, तो 13 का परवर्ती, 13 का परवर्ती कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 5 का परवर्ती 5 में एक जोड़ दो। यदि आपको किसी भी संख्या का परवर्ती पूछे, चाहे वो 4532 हो, कितना भी हो, आप देखो 4532 इसका पूर्ववर्ती, तो 4532 में एक जोड़ दो। 4532 में एक जोड़ने के बाद 32 के आगे वाला क्या रहेगा 33, तो आगे वाली संख्या हो जाएगी 4533। तो 4532 का परवर्ती क्या हो जाएगा 4533। बस आपको एक आगे बढ़ा देंगे। यदि आपको पूछ ले कि निम्न संख्याओं का परवर्ती बताइए, तो आपको उन सबको एक आगे बढ़ा करके बता देना। ये तो होता है परवर्ती। अब पूर्ववर्ती क्या होता है, आपको एक माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे है, अब मैं 5 में से एक घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो 5 में से एक घटाएं कितना बचेगा 4, यानी कि 5 से पहले का, तो 5 से एक ठीक पहले क्या आता है 4 आता है। 13 से ठीक पहले क्या आता है, 13 में से एक घटाएंगे क्या आएगा 12 आएगा। और 9 में से एक घटाएंगे तो 9 के ठीक पहले क्या आता है 8 आता है। और 55 के ठीक पहले क्या आता है 54 आता है। ठीक, तो ये है पूर्ववर्ती। ठीक है, 5 का पूर्ववर्ती 4, 13 का पूर्ववर्ती 12, 9 का पूर्ववर्ती 8, 55 का पूर्ववर्ती 54। यानी कि पूर्ववर्ती में तो अपन एक घटाते हैं, इसमें तो क्या करते हैं एक कम, और परवर्ती में क्या करते हैं एक ज्यादा। यानी कि जितनी भी संख्या है उसमें से यदि हम एक कम कर देंगे वो तो हो जाएगी पूर्ववर्ती, और यदि उस संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी परवर्ती। ये है पूर्ववर्ती और परवर्ती। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में जब अपन एक जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह कहलाती है परवर्ती, और किसी संख्या में यदि हम एक घटा देते हैं उसके बाद जो संख्या आती है उसे कहते हैं पूर्ववर्ती। जैसे कि मालूम मैं आपको भी दे रहा हूं, आप मेरे को बताओ 99 का परवर्ती, 99 का परवर्ती बताओ, देखिए बताओ जल्दी से, है ना। तो 99 का परवर्ती, तो अपने क्या कहा परवर्ती क्या होता है एक ज्यादा, तो 99 से एक ज्यादा कितना होता है 100 होता है। तो 100 क्या है 99 का परवर्ती है, 100 क्या है 99 का परवर्ती। देखो इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, 0 का परवर्ती 1 होता है लेकिन 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखो अब मैं जब 0 में से 1 घटा देता हूं तो क्या आता है -1 आता है, और -1 है वो अपने पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर के आगे सारी प्लस वाली संख्याएं चलती है, माइनस की संख्याएं
जीरो से इधर रहेगी, माइनस की संख्या क्या रहेगी, जीरो से इधर। तो पूर्ण संख्याओं में धनात्मक संख्याएं आती है और जीरो आता है। पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं, इनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है। तो जीरो का परवर्ती तो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा, जो कि पूर्ण संख्याओं में आता है। लेकिन जीरो का पूर्ववर्ती नहीं होगा। जीरो का पूर्ववर्ती नहीं। क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, आपको ऐसे पूछ सकते, जीरो का पूर्ववर्ती क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि जब जीरो में से एक कम करेंगे तो माइनस एक आएगा, जो कि पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है और आगे धनात्मक संख्याओं में बढ़ती चली जाती है अनंत तक। और यही तो मैंने अंतर बताया आपको। फिर आगे जो संख्याएं, जिसमें ऐसी संख्याएं जिसमें माइनस की भी हो, यानी कि माइनस अनंत, इधर से लेके आ रहे हैं माइनस अनंत से लेकर के -5, -4, -3, -2, -1, फिर जीरो, फिर 1, 2, 3, ये प्लस की 1, 2, 3, 4, 5, ये जो संख्याओं का समूह है, इसको अपन ने क्या बोला है, इनको बोल रखा है हमने पूर्णांक, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या अभी अपने चैप्टर में नहीं है, अभी अपन को पूर्ण संख्या पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखना है, जीरो का परवर्ती तो होता है कितना, एक, जबकि जीरो का पूर्ववर्ती नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो का पूर्ववर्ती -1 है, जो कि पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगा। ठीक, ये इस प्रकार से आपका पूर्ववर्ती और परवर्ती हो गया। अभी अपन क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर, आगे अपन देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाना, यानी कि अपना जो पूर्ण संख्या है उनको अपन को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो, यहां से अपन, रेखा क्या होती है, जो दोनों तरफ असीमित, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, वो बढ़ती रहती है। रेखा दोनों तरफ है असीमित रूप से बढ़ती रहती है, वो क्या कहलाती है, ऐसी ज्यामिति, ऐसी आकृति जो दोनों तरफ असमान रूप से बढ़ती रहती है, रेखा कहलाती है। अब यहाँ पे अपन को पूर्ण संख्या, वो संख्या रेखा पर एक तरफ तो बढ़ती रहेगी, एक तरफ तो जो पूर्ण संख्या है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पे अपन कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से, क्योंकि जीरो के बाद में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो ही है। जीरो से आगे बढ़ी, फिर इधर एक। अब ये जो हमने लिया है, ये इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो समान रहनी चाहिए। ये एक इकाई मात्रक की दूरी, एक इकाई मात्रक की दूरी रहनी चाहिए इन दोनों के बीच में। कितनी, एक इकाई मात्रक। अब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, ये लंबाई क्या रहनी चाहिए, सभी आगे आप जितने भी बिंदु लेते हो उन सब में समान रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपने 1 सेंटीमीटर ली, तो आगे भी आपको क्या लेनी है, 1 सेंटीमीटर पे 2 लिखना है, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे 3, अगले 1 सेंटीमीटर पे 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, ऐसे आपको समान दूरी पे दर्शाना है। यानी कि इन सब के बीच में दूरी क्या रहनी चाहिए, समान। यदि यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है तो इन सब के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का क्या रहना चाहिए, अंतराल रहना चाहिए, दूरी रहनी चाहिए। अब इसको अपन वैसे सेंटीमीटर मीटर ये ना लेकर के हम क्या बोलते हैं इसको, एक इकाई मात्रक। तो यहाँ से अपन इसको दूरी भी निकाल सकते हैं। अब यदि मैं आपको बोलूं कि 2 और 5 के बीच में कितने मात्रक की दूरी है, तो 2 और 5 के बीच में देखो, 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक। तो 2 और 5 के बीच में कितनी दूरी है, 3 इकाई मात्रक की दूरी है, 3 इकाई मात्रक। अब यहाँ पे यदि मान लो सेंटीमीटर पे होती पूरी संख्या रेखा, तब हम कहते हैं 2 और 5 के बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी है, या 3 सेंटीमीटर का अंतर है। देखो 2 और 5 में से, वैसे भी यदि 5 में से 2 घटाते हैं, देखो जब हम 5 में से 2 माइनस करते हैं
तो कितना आता है 3, और अगर हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है 2। तो देखो हमें यदि 2 से 5 पे जाना है, जब देखो ये संख्या रेखा है, इधर अपन जब चलेंगे ये तो है संख्या रेखा का बाईं ओर, देखो लेफ्ट यानी ये वाला जो है ना, इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। देखो इधर हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड बोर्ड की साइड क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी दायां। जब हम बाएं से दाएं तरफ चलेंगे, देखो ये कौन सा हिस्सा है, ये संख्या रेखा का बायां, बायां, और ये कौन सा है संख्या रेखा का दायां, ये संख्या रेखा का दायां। जब हम बाएं तरफ से दाएं ओर चलेंगे तब संख्या रेखा पर संख्या क्या रहेगी बढ़ती रहेगी और योग होता रहेगा। जैसे मान लो 3 से, जब मैं ये 3 है इधर, अब इधर कौन सा है दायां है, जब मैं 3 से दाहिनी तरफ चलूंगा तब क्या आएगा बढ़ेगा मान, क्या हो जाएगा 4, 4 से और आगे चलूंगा 5, 5 से आगे चलूंगा 6। यानी कि जब हम संख्या रेखा पे दाएं ओर चलते हैं तब तो मान बढ़ता है, और जब हम संख्या रेखा पर बाएं तरफ चलते हैं यानी कि जब हम इधर चलते हैं तब क्या होता है घटता है, यानी कि घटाव होता है, और इधर क्या होता है योग होता रहता है, निरंतर कर्मिक रूप से योग होता रहता है जब हम किधर चलते हैं दाएं तरफ। तो ये भी पूछा जा सकता है संख्या रेखा पर दाएं तरफ चलने पर होता है तो क्या होता है योग होता है, और बाएं तरफ चलने पर क्या होता है घटाव होता है। जैसे कि मान लो मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं, अब हम संख्या रेखा पर है ना, इसी संख्या रेखा पर हम घटाव, जोड़, गुणा, भाग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मेरे को कोई पूछे कि 2 से ये 2 है संख्या रेखा पर 2, इसके दाएं तरफ चलो, दाएं तरफ 5 कदम की दूरी चलो, कितने कदम की 5। देखो दाएं तरफ चलना है ना, तो 1 कदम चला, फिर 2, फिर 3, 4, 5 कदम चला, कितने कदम चला यहां से लेकर 1 कदम, 2, 3, 4, 5, कितनी दूरी हो गई 5 इकाई मात्र की। और मैं पहुंच कहां पे गया, मैं पहुंच गया 7 पे। कहां पे पहुंच गया 7 पर पहुंच गया। देखो ये जोड़ भी तो हो गया ना, जब हम 2 में 5 जोड़ते हैं तब कितना होता है 7 होता है। तो ये देखो जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तब जोड़ होता है, जब हम दाएं से बाएं तरफ आते हैं तब घटाव होता है। ये यदि आपको कोई कहे कि आप 7 में से 5 घटाओ, अब 7 में से 5 यानी कि 5 इकाई मात्र का अपन को क्या ना पीछे आना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही 5 इकाई मात्र हम चले तो कहां पर पहुंच गए 7 में से कहां पहुंचे हैं बताओ 2 पे पहुंचे हैं, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो घटाव कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई कहे कि 2 में आप 3 जोड़ो, 2 में क्या जोड़ना है 3, यानी कि ये रहा 2। अब अपन को कितनी दूर चल रहा है 3 इकाई मात्र तक। तो देखो 1, 2 और 3 चल लिया ना, कहां पे पहुंचा 5 पे, यानी कि ये अपना क्या हो गया, जब हम 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये यदि हम उल्टा करें कि 5 में से 3 घटाओ, 5 में से क्या घटाओ 3, 5 माइनस 3, तब हमें दाएं से किधर आना पड़ेगा बाएं। तो ये रहा 5, तो यहां से देखो 1, 2 और 3 कहां पे पहुंच गए 2 पे। तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 करेंगे 5 आ जाएगा, है ना। ये घटाव और गुणा, यानी कि जब हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तब योग यानी कि जोड़ होगा, और जब हम दाएं से बाएं तरफ आएंगे तब क्या होगा घटाव होगा। इसी प्रकार देखो गुणा संक्रिया कैसे होती है। ये 5 और ये 6। देखो यदि मान लो आपसे कोई कहे कि आप और बाएं तरफ, ये भी मैंने आपको बता दिया बाएं से दाएं तरफ चलते तब मान बढ़ता रहता है। जैसे कि मान लो ये 2 है, अब 2 से जब हम दाएं तरफ जाएंगे, जैसे कि अब ये 5 है, तो ये 5 क्या है 2 से बड़ा है, मैंने बताया था ना मान बढ़ता रहता है। अब इस चिन्ह को यहाँ पे अपन 2 चिन्ह प्रयोग करते हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला चिन्ह और इसी चिन्ह को उल्टा करके ये वाला चिन्ह, ये 2 चिन्ह प्रयोग में करते हैं। अब इसमें से छोटे के लिए कौन सा काम में लेते हैं और बड़े के लिए कौन सा लेते हैं, ये समझना आपको। देखो जिस साइड इस चिन्ह की चोंच होती है, ये जैसे मान लो चिड़िया है तो ये चिड़िया की चोंच, तो जिस साइड इस चिड़िया की चोंच होती है उस साइड वाला छोटा होता है, और जिधर इस चिड़िया का मुंह खुला होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। जैसे मान लो ये चिन्ह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो बड़े के लिए ये मुंह इधर खोलना है, और 2 5 से छोटा है तो चोंच छोटे की तरफ चोंच रखनी है इस चिन्ह की,
और बड़े की तरफ इसका मुंह खोलना है, यानी कि 2 5 से क्या है, छोटा है ना। इसी को मान लो आप ऐसे लिखना हो, इस चिन्ह को घुमा के, मान लो मैंने ऐसे लिखा 5 और 2। आप ये चिन्ह ऐसे नहीं लगा सकते, इस चिन्ह का मतलब अब ये चिन्ह ये बता रहा है कि 5 छोटा है, जबकि 5 तो बड़ा है, इसलिए अब इस चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। 2 छोटा है तो जिस तरफ छोटा होता है उधर क्या करते हैं, इसकी चोंच कर देते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये 2 छोटा है, किससे छोटा है, 5 से। या इसको ऐसे बोल सकते हैं 5 बड़ा है 2 से। ये चिन्ह होते हैं, ये अपन क्या लगाते हैं, छोटे और बड़े को दर्शाने के लिए। जैसे कि मान लो आपको बोलते 8 और 10, अब देखो 8 पहले आ गया संख्या रेखा पे, और दाएं तरफ चले 2 कदम चले तब क्या आया, 10 आया। तो ये क्या है, 2 इकाई मात्रक बड़ा है 10, तो 10 बड़ा है 8 से। तो बड़े की तरफ मुंह खोलते हैं और छोटी की तरफ क्या करते हैं, चोंच कर देते हैं। तो 8 छोटा है 10 से, इस प्रकार। अब मान लो आपको गुणा संक्रिया देखते हैं। देखो आपको कोई कहे कि 2 को 3 से गुणा कराओ, 2 से क्या करो, 2 को 3 से गुणा कराओ, तो इसका मतलब क्या है, ये तो रहा 2। अब यहां से अपन को 3 की दूरी लेते हुए देखो, इसका मतलब क्या है, या तो देखो आप 2 की दूरी लेकर के 3 कदम चल लो, या 3 की दूरी लेकर के 2 कदम चल लो। इसका मतलब क्या है, इस 3 का मतलब है कि आप 3 कदम 3 इकाई का मात्रक ले। देखो 1 2 3, ये क्या है, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 3 इकाई। यानी कि इस 2 × 3 का मतलब है आप 3 इकाई लेकर के 2 कदम चल लो। तो ये तो देखो 3 इकाई ले लेना 1 कदम, और वापस 3 इकाई ले, देखो 3 इकाई लेकर के कितने कदम, 2 कदम। तो 1 2 3, और आपको चलना कहां से, आपको 0 से चलना है। कहां से चलना है, 0 से। देखो आपको कोई, अब आपको गुणा में करना है। देखो 2 × 3, 2 को 3 से गुणा करना है। अब इसका मतलब ये है कि आप 0 से, यानी कि यहां से आप चाहे तो 2 कदम की दूरी ले लो। देखो 1 और 2 है ना, ये कितना है, 2 इकाई मात्रक दूरी है। कितना है, 2 इकाई मात्रक, 2 इकाई मात्रक दूरी है। अब चाहे तो आप 2 इकाई मात्रक दूरी 3 बार चल लो। देखो 1 बार चल लिए ना, अब वापस ये भी 2 इकाई है। देखो 1 2 बार चल लिए, और ये 3 बार चल लिए। ये दूरी अपनी कितनी है, 2 की दूरी है। 2 को एक साथ लेकर के कितनी बार चलना है, 3 बार। तो हम कहां पे पहुंचे, 6 पे पहुंचे। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये, आप 3 की दूरी ले। देखो 1 2 3, ये 3 की दूरी है। आप 3 की दूरी लेकर के कितनी बार चलो, 2 बार। तो एक बार यहाँ पे, और अगला 3 कहां पे जाएगा, 6 पे। देखो 1 2 3, तो आप चाहे 2 की दूरी 3 बार चलो, या फिर 3 की दूरी कितनी बार चलो, 2 बार चलो। तो आप पहुंचे कहां पे, 6 पे। इसका मतलब क्या, 2 × 3 कितना होता है, 6। आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी कि 2 की दूरी 3 बार चलो, या 3 की दूरी भी कितनी बार चलो, 2 बार, तो भी कितना आएगा, 6। इसको कहते हैं गुणा में क्रम विनिमयता। यानी कि अगर आप क्रम चेंज कर लेते हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके हटा हुआ है, क्रम विनिमयता, साहचर्य, है ना, संवर्त। ये चैप्टर जो है इसी में है, 2 में, लेकिन आपके अभी हटा हुआ, आपको अभी 2.1 ही पढ़ना है ना। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। ये अभी आपके 6th क्लास में से हट गया, आपको अभी 8th क्लास में पढ़ना है ना। गुणा में क्रम विनिमयता, इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमयता का, यानी कि आप क्रम चेंज कर लो, ये तो भी कोई भी फर्क है। आप चाहे 5 × 2 करो तो भी 10 आएगा, आप चाहे 2 × 5 करो तो भी क्या आएगा, 10 आएगा। देखो इसको संख्या रेखा पे देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो आप 5 कदम 0 से, आपको स्टार्ट कहां से, गुणा में आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। आप 5 कदम की दूरी 2 बार तय करो, या फिर 2 कदम की दूरी कितने बार तय करो, 5 बार। ठीक है, ये देखो 10 आएगा, है ना। देखो देखते हैं, देखो 10 आता है क्या। देखो क्या है, या तो आप 2 इकाई दूरी 5 बार 5 कदम चलो। देखो ये 2 इकाई, देखो 1 और 2 हो गए ना, ये 2 इकाई की दूरी चाहे तो आप 5 कदम चल लो, या फिर आप 5 इकाई की दूरी 2 बार चलो। देखो पहले आप 5 बार चलते हैं, 2 इकाई होगी ना, अगली 2 इकाई 2 कदम, अगली 3 कदम 4 कदम 5 कदम। देखो कहां पे पहुंचे, 10 पे। यानी कि 2 इकाई की दूरी चाहे तो आप कहां कितनी बार चल लो, 5 बार, या फिर 5 इकाई। आप देखो 5 इकाई कहां पर होगी, 1
देखो यहाँ पे आया 1 2 3 4 और 5, ये 5 इकाई की दूरी है। ये कितनी है? 5 इकाई मात्र। अब 5 इकाई मात्र को कितनी बार चलना है? 2 बार। तो देखो एक बार तो चल लिए, अब दूसरी बार डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 10 पे। देखो 1 2 3 4 और 5 इंच। चाहे तो आप 5 की दूरी 2 बार चल लो, चाहे आप 2 की दूरी 5 बार चल लो। ये है गुणा संक्रिया। ये भी क्या है? क्रम विनिमयता, यानी कि गुणा में हमेशा क्रम विनिमयता का पालन होता है पूर्ण संख्याओं में। ठीक, यानी कि क्रम चेंज करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गया आपकी संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं गया? एक बार देख लेते हैं बुक में। आपके पास अपनी बुक है वो होनी चाहिए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन करना पड़े तो आप कर सको। ये देखो, हमने संख्या रेखाओं पर ये जोड़ना और घटाना सीख लिया है ना। और पूरा अब ये अपना क्या हो गया? बेसिक 2 पॉइंट, जो चैप्टर नंबर 2 अपना प्रश्नावली 2 पूर्ण संख्या, इसका बेसिक हो गया। हमने पढ़ा क्या क्या? देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या, सबसे पहले मैंने प्राकृत संख्या पढ़ी कि जो हम जनरली हमारे आसपास जो होती है 1 2 3 4, 1 से शुरू करके अनंत तक चलती है, वो प्राकृत संख्या होती है। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, तो भी जब प्राकृत संख्याओं के समूह में अपन 0 को भी डाल देते हैं, शून्य को, तब वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, है ना। फिर हमने परवर्ती और पूर्ववर्ती देखा, तो पूर्ण संख्याओं का परवर्ती तो होता है, यानी कि सभी पूर्ण संख्याओं का परवर्ती होता है, लेकिन 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले और परवर्ती मतलब एक बाद का, ये अपने देखा। और उसके बाद प्राकृत संख्या, तो सभी प्राकृत संख्याओं का पूर्ववर्ती भी होता है और परवर्ती भी होता है, लेकिन एक का केवल परवर्ती होता है। देखो एक का परवर्ती कितना हो जाएगा? 2, लेकिन एक का पूर्ववर्ती होता तो 0 है, लेकिन क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 आता नहीं है, इसीलिए प्राकृत संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती नहीं होता है। हाँ, पूर्ण संख्याओं में होता है। यदि आपको कहे पूर्ण संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती बताइए, तब 0 हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं में फिर 0 का पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि 0 का पूर्ववर्ती -1 होता है, और -1 पूर्ण संख्याओं में नहीं आता। वो फिर कहाँ पे चला जाता है? पूर्णांक संख्याओं में चला जाता है। ठीक है, जिसे इंटीजर नंबर बोलते हैं, वो अपने यहाँ पे अभी अपने को नहीं पढ़ना है ना। फिर पूर्ववर्ती और परवर्ती, और बाद में अभी हमने क्या देखा? संख्या रेखाओं को संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाना, जहाँ पे अपने गुणा संक्रिया, भाग, देखो भाग संक्रिया, और देखो एक बार भाग संक्रिया। भाग का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 में कितने का भाग दिया? 5 का। अब संख्या रेखा पर यहाँ पे क्या दिखाएंगे? 10 में कितने का भाग दिया? 5 का। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि आपको कितने 5 इकाई मात्र, देखो आपको यहां से सीधा ही कहां पे जाना है? 5 पे। ठीक है, 5 इकाई मात्र, यानी कि आपको 5 इकाई लेकर के 10 तक पहुंचना है। कितने कदम में पहुंच जाओ? ये देखो 5 इकाई, ये दूरी कितनी ले ली हमने? 5 इकाई। आपको 5 इकाई की दूरी लेकर के 10 तक जाना है। तो देखो हमने ली 5 इकाई की दूरी, फिर जब जैसे ही अपन अगली 5 इकाई की दूरी लेंगे, देखो 5 इकाई, कितने कदम चले हमने 0 से लेकर के 10 तक पहुंचने में कितने कदम चले? 2 कदम चले। देखो 1 कदम 2 कदम। इसका मतलब क्या है? 10 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। यानी कि जो बट्टे में होता है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे अपन को क्या करना था? 10 में किसका भाग देना था? 5 का। तो अपन को संख्या रेखा पर 5 इकाई की दूरी लेनी है, और जब तक ये वाली संख्या नहीं आ जाए तब तक चलना है ना। यदि ये वाली संख्या आ जाएगी उतने कदम पर, ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसा होता 4, तो अपने को पता है कि 4 का भाग 10 में पूरा नहीं जाता, तो हम 10 पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। देखो अभी अपन को दूरी कितनी लेनी है? अभी अपन को दूरी लेनी है 4 इकाई की। देखो 4 का भाग देना है 10 में, तो 4 इकाई की दूरी ले। देखो 1 2 3 4, हमें 4 पे आना है डायरेक्टली। ये 4 इकाई की दूरी हो गई। अब कदम कितने चलने अपने को? जब तक 10 ना आ जाए। तो देखो 1 2 3 4, फिर अगले 4 कहाँ पे जाएंगे? 8 पे। तो आपने कितने कदम चले? देखो 1 2, तीसरा कदम जैसे ही चलेंगे कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 12 पे, क्योंकि हमें 4 की दूरी लेके चलनी है। कितने की? 4 की, 4 इकाई मात्र।
तो हमें फिर आगे भी 4 की दूरी लेके चलनी है, यहाँ पर भी 4 की। तब हम पहुंचे यहाँ पर 12 पे, 10 बीच में रह गया, यानी कि 10 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, 4 का भाग 10 में पूरा पूरा नहीं जाता है, दशमलव में जाएगा, है ना। तो 5 का पूरा पूरा जाता है। जैसे आप 2, अभी मैं कितने का भाग दे रहा हूँ, 2 का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे को 2 कदम लेनी है दूरी। कितने कदम, 2 कदम। ये 2 इकाई की दूरी मैंने ले ली। अब मेरे को 2 इकाई चलते जाना है, जब तक 10 नहीं आएगा ना तब तक मेरे को रुकना नहीं है। यदि 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तब तो 10 पे आगे रुक जाएगी, और नहीं जाएगा तो फिर नहीं रुकेगी, आगे निकल जाएगी या पहले रुक जाएगी। देखो कदम देखते हैं, मैंने पहला कदम चला, फिर 2 की दूरी का दूसरा, फिर 2 की दूरी का तीसरा, 2 इकाई दूरी चौथा कदम, और ये कहाँ पे आ गए, 5वें कदम। 10 पे पहुंच गए ना। कितने कदम चले, 1 2 3 4 5। 5 कदम चलने पे हमने 2 इकाई मात्र की दूरी से कहाँ पे पहुंच गए, 10 पे। इसका मतलब क्या है, 10 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यही पे मान लो अपन 3 लेते ना, तो 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता अपन को। देखो जाता है कि नहीं। यदि अब अपन को क्या करना है, अपन को कितनी लेनी है, 3 इकाई दूरी लेनी है। तो 3 देखो हो गई क्या, 1 2 3। और कदम कितने चलने हैं, जब तक 10 ना आ जाए। तो अगले 3 कहाँ पे जाएंगे, 6 पे। देखो 1 2 3। अब अगले 3 1 2 3 9 पे चला जाएगा, और फिर अगला 3 1 2 3 12 पे चला जाएगा। 10 बीच में रह गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्योंकि 10 बीच में रह जाता है। ये अपन यहाँ पे भाग किस पे देते हैं, 9 में भाग देते हैं। किस में देते हैं, 9 में। तो देखो 3 इकाई की दूरी है, ये भी कितनी है, 3 इकाई, ये भी कितनी है, 3 इकाई। हमें ये दूरी क्या रखनी है, सेम रखनी है, 3 इकाई और 3 इकाई। अब देखो देखिए 10 9 आ रहा है इसमें बीच में। देखो पहला कदम चले, फिर दूसरे कदम पे 6 पे पहुंचते, और तीसरे कदम पे कहां पे पहुंचे, 9 पे। तो 9 आया ना। कितने कदम चले, 3 कदम। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 में 3 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। और फिर 12, अब 12 पे देखो 3 कदम तो 9 पे ही हो गया, और चौथा कदम कहां पे ले जाएगा, 12 पे। तो 12 में भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। इस प्रकार अपन संख्या रेखा से जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकते हैं। ये अपना क्या हो गया, 2 पॉइंट, जो चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या, इसका बेसिक हो गया। आपको चैप्टर नंबर 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करने हैं, उसमें 8 क्वेश्चन है, और वो करने के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।